नमस्ते। आज का टॉपिक है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। एट्थ हाउस बेसिकली सफरिंग का भाव होता है, दुख का भाव होता है। कई शास्त्रों में इस बारे में ये भी लिखा गया है कि मृत्यु तुल्य जो कष्ट होते हैं ना, कि मृत्यु के समान जो कष्ट होते हैं, कि आपकी मृत्यु नहीं आएगी लेकिन आपको बस ये लगेगा कि भगवान उठा लो। इतने लेवल के अगर कष्ट होते हैं वो तब होते हैं जब एट्थ हाउस की दशा चलती है, एट्थ हाउस में बैठे प्लैनेट्स की दशा चलती है, या एट्थ हाउस लॉर्ड की दशा चलती है। तो एट्थ हाउस है ना, बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है, जैसे कि अकल्ट है, सफरिंग है, पेन है, डेथ है, एंड इवन एस्ट्रोलॉजी है, गुप्त विद्याएं हैं, जितना अकल्ट साइंस आता है, जितना इंश्योरेंस है, क्योंकि डेथ से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जितना नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब एट्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स अच्छे काम करते हैं, कौन से बेकार काम करते हैं। एट्थ हाउस में ना मेलिफिक्स जो प्लैनेट्स हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और एट्थ हाउस में जो सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, जैसे मर्क्यूरी हुआ, मून हुआ, वीनस हुआ, ये इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो जब भी एट्थ हाउस लॉर्ड की दशा आती है ना, तो व्यक्ति को है ना व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, व्यक्ति को पूरी तरीके से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर व्यक्ति चेंज नहीं होगा, व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, एट्थ हाउस विल गिव हिम टू कंटिन्यूसली सफरिंग, जब तक वो व्यक्ति उस सफरिंग को समझ के अपने आप को बदल ना ले। एट्थ हाउस की दशा आती ही आपके जीवन को पूरी तरह से ऊपर नीचे करने के लिए, पूरी तरह से बदलने के लिए आती है। एंड एट्थ हाउस में जब भी राहु चला जाए, तो एट्थ हाउस स्टॉक मार्केट का भी है, जुए का है, सट्टे का है, लॉटरी का है, इनहेरिटेंस का है। एट्थ हाउस में जब भी राहु चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट से एडिक्ट होता है, तथा उसे बहुत पसंद होता है गैम्बलिंग करना, स्टॉक शेयर मार्केट में पैसा लगाना। जब एट्थ हाउस में मार्स चला जाए, तो इट इज़ अ गुड प्लैनेट, क्योंकि मार्स फाइटिंग नेचर है। मार्स का काम ही लड़ने का है। मार्स का काम है, जहाँ बैठेगा मार्स वहाँ लड़ेगा, वहाँ मेहनत करेगा, वहाँ के फल, उस हाउस के फल लेने के लिए मार्स मेहनत करेगा। तो जब भी एट्थ हाउस में मार्स होता है ना, तो इट्स अ गुड साइन कि व्यक्ति जीवन में आने वाली सफरिंग से, आने वाले पेन से, आने वाले ट्रबल से लड़ रहा है। तो एट्थ हाउस मार्स डज वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड सूर्य ऑल्सो डज वेरी गुड। सूर्य उससे भी अच्छा काम करता है। लोग बोलते हैं ना कि मांगलिक दोष होता है, तो लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये भी मानते हैं कि एट्थ हाउस सन उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सूर्य, मार्स इज लाइक अ सेनापति जो ऑर्डर लेगा। ठीक है, मार्स का काम है मेहनत करेगा, एनर्जी लगाना, लेकिन सूर्य का काम है मेहनत करना, एनर्जी लगाना, प्लस अल्टीमेट लेवल की इंटेलिजेंस। क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, और जब इंटेलिजेंस आपकी आत्मा से आ रही होती है, आपकी सोल से आ रही होती है ना, आपकी कॉन्शियसनेस से जब इंटेलिजेंस आ रही होती है, तो इट डज वेरी गुड। लेकिन एट्थ हाउस है ना, सीक्रेसी का भी भाव है। एट्थ हाउस हिडन एनर्जी है। एट्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठ जाएगा, उसकी एनर्जी आपके अराउंड नहीं घूमेगी। आप जैसे अगर मान लो एट्थ हाउस में सन घूम जाए, तो सन बैठ जाए, तो आप की जो रिस्पेक्ट है, आपका जो प्राइड है, वो दिखेगा नहीं। वो बहुत ज़्यादा हिडन होगा आपके अंदर, आपकी दिमाग के अंदर। लेकिन वो आप उस चीज़ को शो नहीं करोगे, आप किसी को बोलोगे नहीं कि यार मेरी रिस्पेक्ट कर तू। जनरली पॉलिटिशियंस लोग बोल देते हैं, सन इन द एरीज, कोई भी पॉलिटिशियन की अगर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करी, या थोड़ा सा भी उसे अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी नाराज हो जाएगा और वो चला जाएगा उठ के, क्या मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई। एट्थ हाउस सन विल नॉट गो अवे। एट्थ हाउस सन विल से कि यार इस बंदे से मैं रिस्पेक्ट क्यों लूँ, मेरी रिस्पेक्ट तो मेरे हाथ में है ना। हु इज ही टू गिव मी द रिस्पेक्ट। दैट्स द एक्चुअल नेचर ऑफ एट्थ हाउस सन। इट कि वो व्यक्ति कभी भी परवाह नहीं करेगा। नाउ अगर एट्थ हाउस में मर्क्यूरी आ जाए, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन अकल्ट साइंस को समझने के लिए, एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, सफरिंग्स को समझने के लिए, रीडिंग्स के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, और गैम्बलिंग के लिए, जो सट्टा लगाने के लिए। एट्थ हाउस मर्क्यूरी इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स, एंड मर्क्यूरी इंटेलिजेंस भी है। तो जब भी फाइनेंस स्टॉक मार्केट की बारी आती है, तो एट्थ हाउस मर्क्यूरी बहुत अच्छे से काम करता है।
या एस्ट्रोलॉजी को समझने की बात आती है या एस्ट्रोलॉजी में दिमाग लगाने की बात आती है, तो एट्थ हाउस मरकरी डज वेरी गुड। इवन ऑन द अदर हैंड वीनस ऑल्सो डज वेरी गुड, क्योंकि वीनस भी एक इंटेलिजेंस का कारक है। बट जब भी एट्थ हाउस में वीनस जाएगा तो आपकी लाइफ में उतनी लग्जरी नहीं रहेगा, उतना लव नहीं रहेगा, कांस्टेंट प्रॉब्लम आएगी। वीनस एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वीनस आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को व्यक्त करता है कि आपकी लाइफ को ईजी और कंफर्ट बनाने के लिए जब आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हो। लेकिन जब वीनस एट्थ हाउस में आता है तो ऐसे लोगों को है ना लाइफ में उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती आगे बढ़ने के लिए करियर में। तो जब भी एट्थ हाउस में वीनस आता है तो ऐसे लोगों का जीवन इतना उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना लोगों को बाहर से लगता है। लेकिन उन लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं होता है। कांस्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, कपड़े फटते हैं, कपड़े खोते हैं, कपड़ों का लॉस होता है। अगर इवन मर्क्यूरी भी चला जाए तो पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि एट्थ हाउस है ना पाताल है। तो जब भी एट्थ हाउस में कोई भी प्लानिट जाएगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खोएंगी। आपके कपड़े बहुत फटेंगे, आपके पैसे बहुत खोएंगे, आपके कपड़े खोएंगे इवन। ऑन द अदर हैंड एट्थ हाउस सैटर्न है ना बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि सैटर्न लेकिन लेटर फेसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सैटर्न डिले से देता है सफरिंग। देगा जरूर, एट्थ हाउस की सफरिंग देगा लेकिन बहुत डिले से देगा। तो इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर लाइफ वुड बी गुड, बट लेटर फेज ऑफ लाइफ वॉन्ट बी दैट मच गुड। बट एट्थ हाउस सैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है। एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है एट्थ हाउस सैटर्न, क्योंकि शनि आपका करियर है और एट्थ हाउस में जब बैठ जाए तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर द डूइंग द एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट का जो भी काम होता है। आपको अगर उस सेक्टर में करियर बनाना है तो एट्थ हाउस सैटर्न इज वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड अगर एट्थ हाउस में जुपिटर चला जाए तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है, क्योंकि उस पर ईश्वरी जैसे बोला है ना कि एट्थ हाउस में जो भी प्लांट बैठ जाए उससे रिलेटेड एनर्जी आपकी लाइफ में मिसिंग होती है। तो ऑन द अदर हैंड अगर जुपिटर बैठ जाए तो आपकी लाइफ में जो ईश्वरी कृपा है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि भगवान की जो कृपा है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग होती है। और ऐसा व्यक्ति को लगता है कि यार भगवान मेरे साथ ही बुरा करते हैं, एंड ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे नास्तिक होता चला जाता है। तो एट्थ हाउस जुपिटर उतना अच्छे से काम नहीं करता है जितना एट्थ हाउस वीनस करता है, क्योंकि वीनस इंटेलिजेंस है, वो समझ के अकल्ट पढ़ के एस्ट्रोलॉजी करके वो मेटेरियलिस्टिक गोल्स दे देगा। लेकिन एट्थ हाउस जुपिटर इज जस्ट ऑल अबाउट कि आपको फेथ रखना पड़ेगा भगवान पे। ऑन द अदर हैंड एट्थ हाउस मून डज नॉट, एट्थ हाउस मून इज अ वेरी गुड वेरी बैड कॉम्बिनेशन, बिकॉज मून को है ना अपनी फेवरेट जगह चाहिए, सेकंड हाउस, खाना, पैसा। बट जब मून एट्थ हाउस में पहुंच जाता है तो ऑफकोर्स मून इतना ज़्यादा इमोशनली ट्रबल, इतना ज़्यादा इमोशनली सफरिंग होती है व्यक्ति के लाइफ में, तो व्यक्ति झेल नहीं पाता। कई लोग बोलते हैं कि व्यक्ति को पानी से भी बहुत डर लगता है जब एट्थ हाउस मून होता है, और ऐसे लोगों को पानी से भी बहुत खतरा होता है। तो जब भी एट्थ हाउस में मून होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होगा। ऐसा व्यक्ति उतनी सफरिंग झेल नहीं पाता है अपनी लाइफ में, उसका मन इतना स्ट्रांग होता नहीं है। पर धीरे धीरे अगर वहीं व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अध्यात्म पढ़ना चालू कर दे, क्योंकि एट्थ हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है, जब व्यक्ति ऐसी चीज़ें पढ़ना चालू कर दे जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो तो उसका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। सेम कॉम्बिनेशन मून इन द स्कॉर्पियो ऑल्सो है। जब भी मून स्कॉर्पियो में जाता है तो व्यक्ति बहुत इमोशनली ट्रबल झेलता है, लेकिन धीरे धीरे अगर वही व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी पढ़ना चालू कर दे तो व्यक्ति धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एट्थ हाउस सफरिंग। जब भी आपकी लाइफ में एट्थ हाउस से रिलेटेड दशा आया, एट्थ हाउस से रिलेटेड सफरिंग आए, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके स्पिरिचुअलिटी पढ़नी है, आध्यात्मिकता पढ़नी है, एंड आपको लगेगा कि यार ये सफरिंग तो कुछ भी नहीं है। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी सफरिंग आ रही है, आप जाके बिगर गोल ऑफ द लाइफ कि हम लोग इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्यों आए हैं, या व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, जब आप ये पढ़ना चालू कर दोगे ना, या फिर आप ये पढ़ना चालू कर दोगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द लाइफ, के भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और या फिर व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, भगवान से मिला भी जा सकता है या नहीं जा सकता, या हूँ एम आई जो कॉन्सेप्ट होता है स्पिरिचुअलिटी में कि मैं कौन हूँ का, जब सेल्फ इंक्वायरी या सेल्फ अवेयरनेस को रेज करना होता है। तो जैसे ही आप ये चीज़ें पढ़ना चालू करते हो
आपकी लाइफ इजी गोइंग होती जाती है। स्पिरिचुअलिटी से आपका मन उतना स्ट्रांग होता चला जाता है और आपको लाइफ में जो भी सफरिंग आ रही होती हैं वो आपको बहुत स्मॉल और बहुत छोटी लगने लगती हैं, जिससे आप उस प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो 8th हाउस का सॉल्यूशन एक ही है कि आप आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ो और आप जानो कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ का बिगर गोल या बिगर पर्पस क्या है। थैंक यू।